हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएम जेएनबी क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास आपकी चैप्टर नंबर 11 उसे स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रतिशत मतलब परसेंटेज। तो बने रहे क्लास में एंड तक। चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लो, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन शाम को 7 बजे आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। बेटा, आपकी शाम को 7 बजे डेली क्लास स्टार्ट हो जाती है। आप हमारे साथ पहली बार ज्वाइन किया है, पहली बार आप क्लास को अटेंड कर रहे हो, तो बताना चाहेंगे कि शाम को 7 बजे बेटा डेली आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। प्रॉपर क्लास चल रही है। हमारे लगभग 10 पार्ट मैथ्स के मतलब 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा 11th चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके लिए स्टार्ट करेंगे। और मेंटल एबिलिटी के आपके 4 से 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और हमारा कल ही बताना चाहेंगे, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा जिन्होंने क्लास को ज्वाइन नहीं किया था कल वाली क्लास के लिए। मतलब लैंग्वेज वाला जो सेक्शन था, आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर जो भाषा वाला पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, किस तरह से सर इसके लिए सॉल्व करें। ठीक है, तो कल ही आपका मैम ने पढ़ाया आपके लिए लैंग्वेज वाला पार्ट, मतलब भाषा वाला पार्ट। लेकिन उसमें क्या है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए नहीं थी वो वीडियो। वो क्लास जो वीडियो थी छोटी सी, वो इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि आप जानते हो बेटा, जो लैंग्वेज वाला पार्ट होता है उसमें आप जब फॉर्म फिल करोगे तो उस टाइम क्या होता है कि आपके लिए लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आती है कि आपको इंग्लिश में फॉर्म फिल करना है या हिंदी लैंग्वेज में फॉर्म फिल करना है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज में बेटा फॉर्म फिल करोगे तो क्या होगा, आपका पूरा जो पेपर है, चाहे मैथ सेक्शन हुआ, चाहे आपका लैंग्वेज वाला सेक्शन हुआ, चाहे आपका मेंटल एबिलिटी वाला सेक्शन हुआ, पूरा क्या आएगा आपका बेटा, इंग्लिश में पेपर आएगा। अगर इंग्लिश में फिल किया है तब, और हिंदी में किया है तो हिंदी में आने वाला है। ठीक है, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आपके लिए मैम सारे पार्ट कवर कराएंगी और सप्ताह में मतलब 7 दिनों में आपकी 1 या 2 दिन क्लास हुआ करेगी। वो शेड्यूल आपके लिए जारी कर दिया जाएगा, डिसाइड कर दिया जाएगा कि किस दिन आपकी क्लास होने वाली है। ठीक है, आप जानते हो सैटरडे वाले दिन हमारा फिक्स हो चुका है डाउट सेशन। ठीक है, तो बेटा किसी का भी कोई डाउट है, कोई भी समस्या है, तो आपके लिए मैंने बताया है कि आपके लिए क्या करना है। सैटरडे वाले दिन आपकी डाउट सेशन रहेगा। आप इस पर हमें शेयर कर सकते हैं अपना क्वेश्चन है उसका जो फोटो है, फोटो क्लिक करके ऑप्शन के साथ में हमें शेयर कर सकते हैं। आपका जो डाउट है हम यहाँ पर क्लियर कर देंगे डाउट सेशन में, यहाँ से पिक कर लिया जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन वही करेंगे बेटा आप कौन से, जो आपके चैप्टर करा दिए हैं। दी इस बात का ध्यान रखना, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं करना है। बाहर का मतलब ये है कि आपके लिए चैप्टर जो हमने नहीं कराए हैं उससे नहीं करना है। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक? चलो, अब देखो, अगर आपने भाई टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। आप जानते हो यहाँ पर BMGNB क्लास की तरफ से कोई भी मटेरियल मिलने वाला है तो आपके लिए यहाँ पर PDF के थ्रू शेयर किया जाता है। ठीक है, और व्हाट्सअप ग्रुप ये है, इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी डाउट है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, आप यहाँ पर में शेयर कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, जैसा कि बच्चे आप जानते ही है, जो बच्चे पुराने हैं हमारे। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले सभी बच्चे क्लास के लिए शेयर कर दो। और आज हमारा चैप्टर कौन सा होने वाला है बेटा, आप जानते हो कि प्रतिशत, परसेंटेज। चैप्टर नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये आपका जो एग्ज़ाम है, आपका JNB एग्ज़ाम में हर साल 1 या 2 नंबर में पूछा ही जाता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये क्वेश्चन, ये परसेंटेज चैप्टर है, इसके लिए अच्छे से बेटा क्लियर कर लिया तो आपको 2 नंबर तो भाई कहीं नहीं जाने वाले हैं, कहीं। मतलब 20 में से आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 में से 2 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, बिल्कुल स्टार्टिंग से आज बेसिक से हम चीज़ों को सीखते चलेंगे। तो अपना कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना, बिल्कुल फोकस यहाँ पर बना के रखना, तभी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, देखो कुछ टाइम के लिए आप सीरियस हो जाया करो। मतलब कहने का ये 30 से 35 मिनट की आपकी क्लास होती है, इससे ज़्यादा क्लास नहीं होती है। तो आप सीरियस होकर पढ़ाई करो, सिलेक्शन चाहते हो नवोदय में तो। ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबा के, बराबर में सब्सक्राइब है उसके लिए कर ले, और शेयर आई होप कर दिया होगा आप सभी ने। चलो स्टार्ट कर लेते हैं भाई आज की क्लास के लिए। देखो, परसेंटेज भाई ये क्या है, आपका चैप्टर नंबर 11 है। और इसके लिए बेटा हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिशत। बात क्लियर है? ठीक है, प्रतिशत को अगर हम बात करें बेटा तो हिंदी में आप क्या बोलोगे इसके लिए, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलोगे, प्रतिशत, सॉरी परसेंटेज। अब परसेंट को अगर हम डिवाइड करें, इसका मीनिंग निकालना चाहें कि इसका मतलब क्या होता है, तो पर मीन्स 1 और सेंटेज मीन्स 100। मतलब किसी भी चीज़ का 100 पर मान क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। अब बात करें जो प्रतिशत है, इस परसेंटेज का साइन कैसा होता है,
इसके लिए किस साइन से शो करते हैं? तो बेटा प्रतिशत का साइन की बात करें तो प्रतिशत का साइन ये होता है, परसेंटेज का ये साइन होता है। जहाँ पर कहीं पर भी आपके लिए इस तरह का बेटा साइन दिख जाए तो समझ लेना कि वो किसका है, प्रतिशत का साइन है, मतलब परसेंटेज का। क्लियर है? जल्दी से बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये प्रतिशत है। अब ये प्रतिशत की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? वैल्यू का मतलब मान है, इसका भी मान होता है प्रतिशत का। देखो ये प्रतिशत दिख रहा है, मैं कहूँ इसका वैल्यू क्या होती है तो आपको क्या करना है, ये इसकी वैल्यू होती है ये 1/100। जहाँ पर भी प्रतिशत लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, उसकी जो वैल्यू है, उसका जो मान है बेटा क्या है, 1/100। ऑल राइट, ठीक है, जल्दी से बताओ यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? तो भाई कुछ पॉइंट हैं, इनके लिए भाई आपके लिए नोट कर लेना है। इनके बिना आप कहो कि परसेंटेज चैप्टर को हम कर दें आसानी से, तो भाई नहीं हो पाएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, इनका यूज़ जो है आपका बड़े बड़े क्वेश्चंस में होगा। अब छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती होंगी। चैप्टर का नाम ही क्या है, प्रतिशत, मतलब परसेंटेज। अब देखो हर क्वेश्चन में आपका इसका यूज़ होने वाला है। अगर इसका यूज़ आपका होगा, इसका मतलब क्या है, 1/100। इसकी वैल्यू कहीं पर अगर लगाने के लिए आ गई, पुट करने के लिए आ गई, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सभी बच्चे भाई ध्यान से समझते रहो, मैं बता रहा हूँ इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 क्वेश्चन इससे लगभग आते ही आते हैं। ठीक है बेटा, चलो देखो, तो प्रतिशत का बराबर क्या होता है, 1/100 होता है। ठीक है, तो जहां कहीं भी आपके लिए प्रतिशत का ये साइन दिखे उसका मतलब क्या है, 1/100 है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना। ठीक है, अब जहां पर भी कहीं पर आपका दे रखा हो प्रतिशत, मतलब परसेंटेज का कोई भी परसेंटेज वैल्यू दे रखी हो, उसको फ्रैक्शन में बदलना है, मतलब भिन्न में बदलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपके लिए बताता हूं। ठीक है, देखो अगर इस तरह से दे रखा है 20%, ठीक है, इस तरह से दे रखा है, ये परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, प्रतिशत मान दे रखा है कितना, 20%। आपके लिए चेंज किस में करना है बेटा, इसके लिए फ्रैक्शन में चेंज करना है, मतलब भिन्न में बदलना है, भिन्न के रूप में लिखना है, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखना है। अब फ्रैक्शन का फॉर्मेट कैसा होता है, P/Q, मतलब अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा कैसे चेंज करोगे, सुनो, सुनते रहना भाई, जो कहा जा रहा है बिल्कुल मेरी आवाज़ पर आपके कान होने चाहिए, दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर 20% है, अब इसको हमें चेंज करना है भिन्न के रूप में। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, वो अभी मैं बताऊं किस तरह से पूछता है। तो भिन्न के रूप में चेंज करना है तो आपको क्या करना है, 20% लिखना है। लिख लिया बेटा, ठीक है। अब 20% को हमें किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपॉन का साइन लगाना पड़ेगा, लगा दिया बेटा। ठीक है, जैसे ही ये प्रतिशत हटेगा, ये प्रतिशत हटेगा, इसको अगर हम हटा दें तो हमें इसके नीचे क्या लिखना पड़ेगा, 100। बात क्लियर हो गई, यस और नो? जल्दी से बताओ बेटा, यहाँ तक डाउट है आपका कोई भी तो जल्दी से बेझिझक आप नीचे कमेंट सेक्शन बनाया गया है आपके लिए, कमेंट कर सकते हो। क्या किया हमने, 20% था, ठीक है, इसको हमने भिन्न के रूप में लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिखना है, अंश बटे हर के रूप में लिखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, जैसे ही 20% लिखा हुआ था और हमें चेंज किस में करना था, किस में करना था, भिन्न के रूप में, तो परसेंटेज का साइन हटेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 100। बात क्लियर है? जल्दी से बताओ। तो क्या करोगे आप, कोई भी आपका परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, फॉर एग्जांपल एक और ले लिया मैंने इस तरह से 24%, ठीक है, इसको चेंज किस में करना है बेटा, भिन्न के रूप में चेंज करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 24 लिखा, जैसे ही ये प्रतिशत का साइन हटेगा तो अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब बताओ क्लियर है? मैंने 2 एग्जाम्पल के थ्रू आपके लिए समझा दिया कि किस तरह से आपके लिए फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, चलो आई होप आपके लिए भाई ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। और सभी बच्चे भी प्रॉपर नोट्स बनाते चलो, बहुत गलत बात है आप नोट्स नहीं बना रहे हो। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो बहुत समस्या आपके सामने आने वाली है। नहीं विश्वास है तो इन फ्यूचर आप देख लेना, बहुत समस्याएं आएंगी। देखो नोट्स तो बनाना चाहिए आपके लिए। कब तक भाई क्लास को देखोगे, कब तक वीडियो को देखोगे? प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा थोड़ी है कि बार बार आप वीडियो को देखते रहोगे।
ऐसा नहीं करना है तुरंत कॉपी खोलो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ऐसा करना है प्रॉपर नोट्स बनाओ। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना। अब आपका क्वेश्चन पूछ लेगा, एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपके लिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 20% को भिन्न के रूप में बदलो, और भाई भिन्न के रूप में बदलो, और इस तरह का क्वेश्चन भाई आपसे पूछ लिया जाता है। आप कहो कि ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता होगा? जी हाँ, बिल्कुल पूछा जाता है बेटा। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, और 1 नंबर में 1.25 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से समझ चलो। अब क्या बताया है, 20% को भिन्न के रूप में बदलना है। तो सर अभी आपने बताया है कि 20% लिख लो, और इसके लिए हमें भिन्न के रूप में बदलना है। तो जो प्रतिशत का साइन है ये लगा हुआ, इसको हटाएंगे तो अपॉन में क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो 20% को हमने चेंज कर लिया भिन्न के रूप में। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका 20/100 आ गया। ठीक है, अब एक भाई पॉइंट और है, उसके लिए भाई और कर लेना। ये जो लिखा गया है ना बेटा, इस सभी के लिए आप सभी बच्चे नोट कर लेंगे कॉपी में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हमारे लिए आ जाए भिन्न या वैल्यू को प्रतिशत में बदलना। अब देखो यहां पर अभी हम क्या कर रहे थे बेटा, जो हमारा प्रतिशत था उसके लिए भिन्न के रूप में बदल रहे थे, मतलब चेंज कर रहे थे। लेकिन यहां पर बेटा क्या है, इस बार कहा गया है कि भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलो, ये कहा गया है। तो ये भी बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने ले लिया 1/2। ठीक है, मैं कहूँ ये क्या है बेटा, तो आप कहोगे सर ये एक भिन्न है। मैं पूछूंगा क्यों है, तो आप कहोगे सर आपने बताया है कि कोई भी अगर इस तरह का फॉर्मेट दे रखा हो, मतलब अंश बटे हर के रूप में दे रखा हो, P/Q के रूप में दे रखा हो, और आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में दे रखा हो, तो वो क्या होता है, अंश बटे हर, मतलब ये क्या होगा, एक भिन्न होगी। ठीक है, या अपॉन के फॉर्म में दे रखा हो तो क्या होगा बेटा, वो भिन्न होगी। इसी तरह से आप बताओगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 दे रखा है, इसको हमें चेंज किस में करना है बेटा, किस में करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। तो ध्यान से सुन लो, जब भी प्रतिशत में चेंज करना है आपके लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना है। ठीक है, क्लियर हो गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और ले लो, 1/5 ले लिया। मैं कहूं इसके लिए आप प्रतिशत में चेंज करो, तो आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है उस नंबर में, तो 100 से गुणा कर दो। ठीक है, अब यहां पर बात हो गई ये भिन्न, ये भिन्न हो गई। अब वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, कोई भी कंप्लीट मान हो सकता है, पूर्ण मान हो सकता है। जैसे यहां पर ये ले लिया 2। ठीक है, कहा जाए इसके लिए प्रतिशत में बदलो, तो आपको क्या कर देना है बेटा, मल्टीप्लाई बाई 100, तो क्या हो जाएगा 200%। ये बेटा हाँ, बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 200% हो जाएगा। ठीक है, तो सही शब्दों में और एक बार में बोलना चाहे तो कैसा होता है बेटा, कि अगर आपसे वैल्यू से या भिन्न से आपके लिए प्रतिशत में बेटा चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई बाई का करना है 100, मतलब 100 से गुणा कर देनी है उस नंबर में, जिस नंबर को चेंज करा रहे हैं किसमें, प्रतिशत में, उसी नंबर में आपको क्या करना है बेटा, 100 से गुणा कर देनी है। ठीक है, तो दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं, अभी तक हमने जितना पढ़ा है। क्या पढ़ा है, सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या था, पॉइंट नंबर 1 था हमारा कि अगर हमें प्रतिशत से भिन्न में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपॉन में 100 कर देना पड़ेगा, प्रतिशत का ऊपर साइन हटेगा और अपॉन में 100 कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, वो प्रतिशत से भिन्न में चेंज हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट बेटा हमारा क्या था, कि हमें अगर भिन्न से प्रतिशत में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस नंबर में, उस संख्या में या उस फ्रैक्शन में आपके लिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, चलो तो ये भाई आपके 2 पॉइंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके बिना अगर आप कहो कि आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इन पॉइंट पर पूरा फोकस बनाकर अच्छे से पढ़ लेना। ये मतलब परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है वैल्यू, 1/100 होती है। ठीक है, चलो भाई अब भाई क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। और मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कि बेटा जो आपके क्वेश्चंस हैं
जो आपके क्वेश्चंस होंगे, आपके किताब तो अरिहंत ही है। आप ये मत सोचा करो कि सर जो क्वेश्चन करा रहे हैं कि बाहर से है। क्वेश्चन कोई भी बाहर से नहीं है। क्वेश्चन को उस तरह से डिजाइन किया जाता है, उस पैटर्न पर लगाया जाता है क्वेश्चंस के लिए, जिससे आपके लिए आसानी से चीज़ें समझ में आ सके। अब वो कैसे होते हैं? सबसे इजी क्वेश्चन, फिर उससे हार्ड, मतलब जो क्वेश्चंस का लेवल है बेटा वो क्या है, बढ़ाते हुए हम चलते हैं। जिससे क्या है, आपके लिए सबसे छोटा क्वेश्चन आ जाए, फिर उससे अप लेवल का क्वेश्चन आए वो आ जाए, उससे अप लेवल का क्वेश्चन आ जाए, फिर वो आ जाए। मतलब छोटे से हम अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जीरो से अप लेवल की तरफ चलते हैं। अब कारण क्या है? कारण आप जानते भी होंगे, मैंने आपके लिए बताया भी है। कारण बेटा इसका ये है कि आपके लिए अगर मान लो मैंने पहला ही क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट दे दिया जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसका आपके लिए बेस तो पता होना चाहिए। कठिन क्वेश्चन दे दिया, आपके समझ में कैसे आ जाएगा जब तक आपके लिए जो बेसिक है, छोटे छोटे जो क्वेश्चन अभी हमने किए थे, इसी तरह का जो लास्ट क्वेश्चन एक किया था, उसी पैटर्न पर आप क्वेश्चन बनेंगे और उसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलकर एक बड़ा क्वेश्चन क्रिएट कर लेंगे। तो इनका भाई आपका यूज होने वाला है। आप कहो कि पहला ही क्वेश्चन आपका क्या है, कठिन करा दिया जाए, तो भाई आपकी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इसका कारण यही है कि आपके लिए मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करता हूँ चीज़ों के लिए, ठीक है। तो आप इस बात से बिल्कुल ना सोचिएगा कि सर अरिहंत बुक से नहीं करा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन क्या है मैं अपनी तरफ से रखता हूँ जो कि आपकी किताब में नहीं होते हैं, और कुछ क्वेश्चन आपके अरिहंत बुक से ही है, ठीक है। तो आपको क्या है, पढ़ना है, लेकिन ध्यान रखो क्वेश्चन आपका कहीं बाहर से नहीं आने वाला है। क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा बेटा, जो पढ़ाया जा रहा है उसी पैटर्न पर क्वेश्चन बनेंगे। तो अपने सर पर भरोसा रखो और ये मत सोचो कि सर किताब से नहीं करा रहे हैं। किताब से भी क्वेश्चन होंगे, मैं अपनी तरफ से भी कराऊंगा। आप देखोगे चैप्टर, मेरे पास अभी किताब तो नहीं है, तो किताब में आप देखोगे पहला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होगा, नेक्स्ट डिफिकल्ट होगा, तो आप क्या है, आप फंसने लगोगे। आप कहोगे यार ये पहला क्वेश्चन नहीं हो रहा है मेरे से, फिर दूसरा भी नहीं हो रहा है, तो आपका क्या है, जो आप डीमोटिवेट हो जाओगे, मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अब छोटा क्वेश्चन होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर उससे अगला कर लोगे फिर और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, फिर उससे अगला कर लोगे तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, आप जो कठिन क्वेश्चन है उसके लिए सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो भाई आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलो भाई, तो जो कराया जा रहा है वो सॉलिड है, इंपॉर्टेंट है, आपके जो सर करा रहे हैं वो बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। कई बार ये चीज़ बोल चुका हूँ, इससे बाहर से आपका आएगा नहीं। तो आप बिल्कुल इस बात से परेशान ना होइएगा। और बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि इस किताब से करा दीजिए, इस किताब से करा दीजिए, किरण किताब से करा दीजिए। बेटा कैसे करा सकते हैं आप बताओ? एक ही बुक कराएं, कराई जाए, या सब बुकों का मिक्सअप करा दिया जाए? पहले एक बुक का पूरा सॉल्यूशन होगा, उसके बाद मैं अपनी तरफ से कंटेंट दूंगा। तो एक बुक पर पूरा वॉच कर लो। अरिहंत बुक बेस्ट बुक है, मैं बता रहा हूँ, डिमांडेड बुक है, ऑल इंडिया में सबसे फेमस बुक है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन बना है आपका 20% बराबर है। अब सुनना, 20% बराबर है। अब ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं 20/100, बी ऑप्शन दे रखा है 20/50, और सी ऑप्शन बेटा दे रखा है 20/40, ठीक है। और डी ऑप्शन क्या दे रखा है 16/60। अब बेटा इस क्वेश्चन में आपके लिए क्या दिख रहा है? क्वेश्चन में कहा गया है कि 20% बराबर है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि 20% को आप भिन्न के रूप में बदलो, मतलब फ्रैक्शन के रूप में चेंज करो। आपसे इस तरह से नहीं पूछेगा, आपसे इनडायरेक्टली पूछ लेगा कि 20% बराबर है, मतलब जो 20% दे रखा है वो इन चार ऑप्शन में किसके बराबर है। अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि ये यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो किस फॉर्मेट में है। कुछ दिमाग, कुछ चीज़ें समझ में आ रही है किस फॉर्मेट में है? तो आप कहोगे सर ये फ्रैक्शन के फॉर्मेट में दे रखा है, भिन्न के रूप में दे रखा है। मैं पूछूंगा क्यों, कैसे पहचाना? आप कहोगे सर आपने बताया है कि अंश बटे हर के रूप में लिखा हो, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिखा हो, तो सर वो क्या होती है, एक भिन्न होती है। अब आपके लिए बात क्लियर हो गई होगी कि 20% को हमें किस में चेंज करना है बेटा, किस में चेंज करना है? ये चेंज करना है भिन्न के रूप में। आपको ऑप्शन से ही पता लगाना है कि ऑप्शन किस तरह से दे रखा है, आपसे क्वेश्चन किस तरह से डिमांड कर रहा है कि सॉल्व करना है आपके लिए, तो किस तरह सॉल्व करना है, मतलब आपके लिए भिन्न के रूप में चेंज करना है। आप कैसे करोगे? तो 20%, ठीक है, जैसे ही प्रतिशत का साइन हटेगा अपॉन में बेटा क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। अब आप देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बात क्लियर हो गई? तो उम्मीद है आप बेटा कर लोगे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बेटा कमेंट करके बता दो कि आपके लिए यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, पहला क्वेश्चन आप कर लोगे। कौन कौन नहीं कर पाएगा जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, बताओ बेटा जल्दी से। बेटा कमेंट करो, कमेंट में भाई कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए।
अच्छे से कमेंट करो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। इस एक पैटर्न पर मैं क्वेश्चन लगभग आपके 2 कराने वाला हूँ, 1-2 कराने वाला हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए समझा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा 25%। 25% बराबर है, अब ऑप्शन देखो 1/4, बी ऑप्शन देखो 4/25, सी ऑप्शन देखो 8/100 और डी ऑप्शन देखो 16/50, ठीक है। आपसे पूछा गया है जो 25% है वो किसके बराबर है। आप देख लो यहाँ पर किस में दे रखा है ऑप्शन, ऑप्शन दे रखे हैं भिन्न के रूप में, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्मेट में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बेटा, 25% का जैसे ही साइन हटेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, अपॉन में 100 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका आंसर मैच कहीं नहीं कर रहा है, क्या कारण है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 25/100, हमें इसमें आंसर नहीं चाहिए, भिन्न के रूप में तो चाहिए, लेकिन इसके लिए भाई हमें और सॉल्व करो, तो हमें इसके लिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, 25 से कम 25, 25 चौका 100। तो यहाँ से बेटा 1/4 आप चेक करो, जल्दी से चेक करो क्या है, 1/4 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जल्दी से बताओ, क्लियर है एकदम से, कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या हो तो भाई कमेंट करके बताओ, ठीक है। और आपके लिए बेटा कल की क्लास जो मैम ने पढ़ाया वो कैसा लगा आप लोगों के लिए, ठीक है, जल्दी से बताओ सभी बच्चे। इसी तरह से आपकी क्लास चलती रहेंगी। मैंने आपके लिए बताया है कि एक सप्ताह में, एक वीक में आपका 1 या 2 दिन क्लास रहा करेगी। वो आपके लिए दिन जो है शेड्यूल वाइज जारी कर दिए जाएंगे कि कब कब क्लास रहेगी आपकी, ठीक है। और जिन्होंने भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, बोल रहा हूँ आपके लिए, यहीं पर कोई भी डाटा हुआ, कोई भी मैटर हुआ, यहीं मिलने वाला है। और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हो। और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो दबा के, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट क्लास आपके लिए यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो 16% है को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन में आपके लिए डायरेक्टली पूछ लिया है, डायरेक्टली पूछ लिया है कि 16% को भिन्न के रूप में चेंज करो। तो भाई आपको करने की, वो सोचने और समझने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे, अपॉन में 100। अब चेक करो इतना आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आगे सॉल्व करना पड़ेगा। 4 चौक 16 और 4 25, ठीक है। तो 4/25। अब चेक कर लो, ऑप्शन नंबर चेक करो, जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आ जाओ, ठीक है। देखो क्वेश्चन का लेवल बढ़ते हुए चल रहा है, मजा भी आएगा आप लोगों के लिए। बस अपने सर पर भरोसा रखो, सारी चीजें कराऊंगा, इस बात से निश्चिंत रहो। दिमाग के अंदर तो भाई आपके सेट करना है, बिल्कुल फंसा देना है। अगर आप मेरे साथ लगे रहे, जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आपको भी अपने खुद के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0.5 को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो 0.5 है, इसको क्या करना है बेटा, भिन्न के रूप में चेंज करना है, मतलब अपॉन के रूप में लिखना है। और आपका इस बार परसेंट दिया हुआ नहीं है, ठीक है। अब ये मत समझना कि यहाँ पर प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, यहाँ पर प्रतिशत का साइन लगा लेना, ठीक है। वहां पर लगा हुआ नहीं है बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 0.5% लगा लेना, ठीक है, वरना आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो 0.5 को भिन्न के रूप में चेंज करना है तो क्या करोगे, 0.5, ठीक है। प्रतिशत जैसे ही हटाते हैं अपॉन में क्या होता है बेटा, 100 हो जाता है, हो जाता है। अब हमारा आंसर देखेंगे इतना आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा होगा तो हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। आपका कोई सा भी ऑप्शन अभी इस तरह का नहीं दे रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर ये पॉइंट दिख रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। देखो अब कैसे हटेगा, 0.5 पॉइंट हटता है, अपॉन में क्या हो जाता है बेटा 1, और कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, तो लिख लिया 0, और गुणा में क्या है 100। बात क्लियर हो गई, ये बात समझ में आई। मतलब पहले 100 पहले से ही था, अब क्या हो गया, हमने पॉइंट को हटाया, अपॉन में क्या कर लिया बेटा 10 कर लिया। तो यहाँ से आपका अगर काटोगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 1 क्या हो जाएगा बेटा 200। मतलब एक ऊपर से 100 की गुणा करोगे 2 से, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 0.04%, ठीक है, को भिन्न के रूप में चेंज करना है तो कैसे करोगे,
प्रतिशत हटाओगे अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पॉइंट को हटाओगे तो गुणा में क्या हो जाएगा, पॉइंट के नीचे 1 और कितनी डिजिट है 2, तो 2 लिख लो। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेटा तो 4 से काटोगे तो 4 एकम 4 और 4 यहाँ से हो जाएगा बेटा 25। ठीक है, तो यहाँ से 1 बटे क्या हो जाएगा 2500। ऑप्शन चेक करो, 1/2500, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पे। और इस तरह का बेटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसे हल्के में ना ले, ये ना समझे कि ये भाई बहुत छोटे क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप आ जाओ बेटा 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 48% के बराबर है। हर तरह का क्वेश्चन जिस जिस तरह से पूछा गया है बेटा, हर तरह का क्वेश्चन मैंने इस सीट में डाल रखा है। अपने यहाँ जो हमारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, ये सीट उन लोगों को दी जाती हैं, ये बहुत मेहनत से डिज़ाइन की जाती हैं, इनको सिक्वेंस से लगाया जाता है, तो हर चीज़ यहाँ पर दी जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भाई आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पर 48% के बराबर है कहा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं उसको देखो, ऑप्शन दे रखे हैं 0.6, 0.048, 0.48 और 4.8। इसका मतलब क्या है, इसको सबसे पहले हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, किस में करना पड़ेगा बेटा, फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, कैसे 1/2 मान लो आ गया, तो 2 से ऊपर डिवाइड करोगे तभी तो फ्रैक्शन में आएगा, सॉरी डेसिमल नंबर में आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या काम है आपका, इसके लिए चेंज करना किस में, भिन्न में। हमने क्या कर लिया बेटा, इसके लिए फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। ठीक है, अब फ्रैक्शन में चेंज कर लिया तो इतना हमारा आंसर नहीं आ रहा था, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसके लिए भी हमें चेंज करके दिखाओ किस में, दशमलव में, मतलब किस में, डेसिमल नंबर में। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लो। ये सारी चीज़ें हमने आपके लिए बता रखी हैं कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा, यहाँ से 2 से काटोगे तो आपका आ जाएगा 250। ठीक है, 2 से काटोगे 2 एकम 2 और 2 12 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 25 हो जाएगा। तो आपका बेटा क्या निकल कर आ गया यहाँ से, 12/25। ठीक है, तो 12/25 आ गया। अब हमें 25 से इसमें भाग करना पड़ेगा, तो 25 से अगर आप भाग करोगे 12 के लिए तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 25 चौका 100 हो गया यहाँ से बेटा। ठीक है, 20 और 25 अट्ठे 200। ठीक है, भाग करनी आती होगी, मैं सिखा चुका हूँ आप लोग किस तरह से आपको डेसिमल में चेंज करना है भाग के लिए। तो यहाँ पर देखो 0.48, ऑप्शन नंबर चेक करो, सी वाला मैच कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ भाई, आगे बढ़े। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह का क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन बेटा आपको अपने आप करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि इसका कितना आएगा। चलो, अब ये क्वेश्चन जो 7th वाला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम आपका जो अभी क्वेश्चन करा है हमने 6, उसकी तरह है बिल्कुल। तो इसे भाई आप अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 1/2 को प्रतिशत में बदलो। अब यहाँ पर देखो इसका जो टाइप है क्वेश्चंस का वो चेंज हो गया है। टाइप का मतलब ये है, अभी तक हमने क्या किया था, प्रतिशत से हमने भिन्न के रूप में चेंज किया था या डेसिमल नंबर में चेंज किया था। डेसिमल नंबर का मतलब हो गया एक वैल्यू, हमने लिखा था वैल्यू या फ्रैक्शन को चेंज करना किसमें, प्रतिशत में। अब यहां पर हमें फ्रैक्शन दे रखी है। ठीक है, कुछ गलत बोल दिया इससे पहले मैंने, गलत बोल दिया। गलत क्या बोला मैंने, जो अभी क्वेश्चन कराने जा रहे हैं इस तरह का, ये चीज़ मैंने पहले बोल दी, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा सुन लो। मतलब अभी तक हमने सीखा था प्रतिशत से चेंज करना किसमें, फ्रैक्शन में और या डेसिमल नंबर में। जब फ्रैक्शन में चेंज कर लोगे तो उसके लिए डेसिमल नंबर में भी चेंज कर लोगे और एक सिंपल नंबर में भी चेंज कर लोगे। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रतिशत में चेंज करना है तो कोई भी आपका फ्रैक्शन दे रखा हो और प्रतिशत में चेंज करने के लिए पॉइंट नंबर 2 पे जल्दी पहुंचो। पॉइंट नंबर 2 मैंने बताया था आपके लिए कि फ्रैक्शन दे रखी हो या कोई भी वैल्यू दे रखी हो तो उसको चेंज करना है प्रतिशत में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 2 1 जा 2 और 2 5 जा और 0, तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा 50। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करो, 50 आ रहा है। ठीक है, हाँ प्रेशर चेंज करो तो ये प्रेशर लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जब प्रतिशत में चेंज करना है तो प्रतिशत तो लगाना ही पड़ेगा बेटा आपको। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 1/2
का मान प्रतिशत में बदलो। ठीक है, तो 1/2 को मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा 100 से, तो इसका भी क्या आ जाएगा बेटा 50% आ जाएगा। इससे से कट करोगे तो 50। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर इसमें बेटा आपका रॉन्ग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसी की तरह, बस क्या है लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है, का मान प्रतिशत में बदलो। ठीक है, तो ध्यान रखो कि ये वाला जो ऑप्शन है इसमें रॉन्ग हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका आंसर आएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9 तो हो चुका है ना, हाँ बेटा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 है 4/5 को प्रतिशत में बदलो, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दोगे तो 5 से काटोगे तो 20 आ जाएगा, 20 की इसकी गुणा करोगे कितना आ जाएगा 80, तो 80% आ जाएगा। ठीक है, जो भाई अभी भी सेशन में जुड़ा है तो प्लीज़ आपसे मैं बोल रहा हूँ कि दोबारा से ये क्लास एंड हो जाए तो दोबारा से देख लेना। आप बीच में आए हो तो आपको समझ में चीज़ें आने वाली नहीं है, आप कहोगे ये क्या क्या हो रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है, कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इसीलिए क्लास एंड हो जाए, इस क्लास के बाद में चाहे 2-4 मिनट का रेस्ट कर लेना, 10 मिनट का रेस्ट कर लेना, दोबारा से पूरी क्लास को वॉच करना है, तभी समझ में आएंगी चीज़ें। क्योंकि स्टार्टिंग के जो पॉइंट हैं, जो बेसिक है, जो मैंने पढ़ाया है, वो अभी आपने नहीं सीखा है क्योंकि क्लास को अभी अभी आपने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो उसे भाई ध्यान से कर लेना, अदरवाइज भाई आप कहोगे कि सर क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल नहीं आएगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा आपका 3/4 को प्रतिशत में बदलो, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, यहाँ से काटोगे तो 25 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 75%। ऑप्शन चेक करो, 75% ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, और जो आपके लिए पीडीएफ बेटा शेयर की जा रही है उनको प्रिंट आउट निकलवा लो, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, किताब में भी नहीं मिलेंगी इस तरह की चीज़ें। 17/25 को प्रतिशत में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। जब भी आपको प्रतिशत में चेंज करना हो तो गुणा किससे कर दो बेटा, आप उसकी गुणा कर दो 100 से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 13, 1/7 का को बदलना है प्रतिशत में, तो इससे आप भाग करोगे तो 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा और 7 दूनी 14, यहाँ से 6 बचा, 7 अट्ठे 56, तो आ जाएगा बेटा आपका 14.28, ये आपका प्रतिशत में आ जाएगा। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है 0.075 को प्रतिशत में बदलो, तो प्रतिशत बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं, और मैंने आपके लिए बताया है कि आपको कोई भी अगर डेसिमल नंबर दे रखा हो उसकी गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मैंने बताया है। इसको उठा लो, यहाँ से 75 और 00 लगा लो। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपका आ जाएगा 0.3, 1 2 3, देख लो कोई सा आ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है देख लो बेटा। आपका ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर यहाँ पर इस तरह से ये क्यों आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन में तो सर ये दे रखा है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए बताया है कि अगर पॉइंट के बाद में लास्ट में कितने भी जीरो लगा दो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप लगाओ या मत लगाओ, आपका क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, मतलब आंसर ये भी हो सकता है और आंसर आपका ये भी हो सकता है, इसलिए आपका ये वाला आंसर हुआ है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, जल्दी से बताओ, थम्स अप करके यहाँ तक बता दो जल्दी से कि सभी बच्चों को क्लियर है। और अगर अभी तक आपने भाई क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबा के, बराबर में सब्सक्राइब है सब्सक्राइब कर लो भाई। अगर जिसको भाई नवोदय में सिलेक्शन चाहिए तो भाई इतना काम कर ले, अदरवाइज उसका मन है। ठीक है, सिलेक्शन चाहते हो तो कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर आ जाओ अब 15 पे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 15, 0.02 गुणा में बदलना है, सॉरी प्रतिशत में, मल्टीप्लाई कर लो 200 आ जाएगा और 2 से पहले 0 है। ठीक है, चेक करो 2% आ रहा है, देखो ये प्रतिशत मैं लगाना भूल जाता हूँ, जहाँ पर लगा हुआ ना हो तो लगा लेना क्योंकि प्रतिशत में चेंज करना है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ, कह रहे हैं जी 10.01 को किस प्रकार लिखा जा सकता है, मतलब देखो क्वेश्चन आपसे इस तरह से ही पूछ सकता है। आप कहो कि हाँ डायरेक्टली पूछ ले कि कोई भी फ्रैक्शन दे रखी है उसको प्रतिशत में बदलो, अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रतिशत में 10.01 को किस प्रकार लिखा जाता है, मतलब प्रतिशत में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर 10.01 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लो आप ये लिखोगे और 00 यहाँ से ये आ जाएगा, तो 101% आ जाएगा, 1001%।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। बात क्लियर हो गई, जल्दी से बताओ। ठीक है बेटा, तो 16 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं, एक क्वेश्चन, हाँ 16 क्वेश्चन जो थे आपके किस फॉर्मेट पे थे, किस पैटर्न पर थे क्वेश्चन। आपने अभी हमने क्या किया, हमने किया कि आपको अगर दे रखा हो कोई भी नंबर, ठीक है, उसको फ्रैक्शन में चेंज करना हो, या फ्रैक्शन में दे रखा हो उसको आपको प्रतिशत में चेंज करना हो। ये चीज़ हमने दो चीज़ सीखी है। ठीक है, तो इस तरह के हमारे 17 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन थे, इनको कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास से हम करने वाले हैं बेटा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, मतलब जो आपका नया टाइप है, नए तरीके क्वेश्चन है, वो स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो आज आपकी क्लास जो है वो ओवर हो चुकी है, 30 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। तो आई होप भाई आपके लिए बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर नहीं हुई है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बनाया गया है, तुरंत कमेंट करो। कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है तो तुरंत आप इस पर मैसेज कर सकते हो। आपका सॉल्यूशन, आपका जो भी क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन डिटेल से नेक्स्ट क्लास में दे दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है चीज़ें? यहाँ तक कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो जिन्होंने भाई क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्या करना है, डेली की तरह क्लास को लाइक कर दो, और इस चैनल पर नए आए हो तो बराबर में सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके, क्योंकि यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय की एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी। जब तक कराई जाएगी जब तक आपका नवोदय में सिलेक्शन नहीं दिला देते हैं। इस साल सिलेक्शन आप सभी का दिलाना है, मेहनत आपको करनी है, हमें भी मेहनत करनी है, सिलेक्शन लेना है और हमें दिलाना है कोई सिलेक्शन। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इसी होप के साथ कि आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और करते रहेंगे। मिलते हैं नई क्लास साथ में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।